वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर इंग्लिश टीचर मुबशर मुगल। स्टूडेंट्स, आज हम गुड बाय मिस्टर चिप्स चैप्टर नंबर 11 जो है वो देखेंगे। गुड बाय मिस्टर चिप्स चैप्टर नंबर 11 में मैंने मेन पॉइंट्स लिखे हुए हैं और इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स भी आपके सामने हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मिस्टर रॉस्टन पे जो है ना वो बात है, जैसा कि चैप्टर नंबर 10 में भी हमने देखा कि मिस्टर रॉस्टन जो है वो जब मिस्टर मेल्ड्रम की डेथ हो जाती है नमूनिया की वजह से, मिस्टर मेल्ड्रम की नमूनिया की वजह से डेथ हो जाती है 1900 में। तो उस वक्त जो है ना मिस्टर रॉस्टन जो है वो एज अ हेड मास्टर जो है ना ब्रुकफील्ड में आते हैं। ये 37 ईयर्स जो है ना इनकी एज है, ठीक है। और लिखा हुआ है, जैसे हमने चैप्टर नंबर 10 में देखा कि इन्होंने मेडल्स वगैरह काफ़ी जीते हुए थे, ठीक है। अच्छा, जब ये बंदा आता है तो इसके जो व्यूज़ होते हैं वो मिस्टर चिप्स से जो है ना वो काफ़ी मुख्तलिफ हैं, ठीक है। डेफिनेटली मिस्टर चिप्स एक ओल्ड फैशन बंदा है, एक टीचर है, ठीक है। जबकि रॉस्टन जो है वो एक यंग पर्सन है, यंग मैन है, 37 साल। तो और कुछ उसका मिजाज जो था वो थोड़ा सख्त था, यानी कि सख्त मिजाज बंदा था। तो रॉस्टन मिस्टर चिप्स कहते हैं कि मेरा इस बंदे रॉस्टन के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है, ठीक है। मैं किसी और नज़रिया रखने वाला हूँ और ये मिस्टर रॉस्टन कोई और नज़रिया रखने वाला है। अच्छा, होता क्या है, 1900 में ये बंदा आया है मिस्टर रॉस्टन, और मिस्टर चिप्स जो है ना इनके साथ कोई ख़ास अटैच नहीं हो सके, ठीक है, बल्कि वो डिसलाइक करते हैं। और ये बंदा भी जो मिस्टर रॉस्टन है ये भी को मिस्टर चिप्स को जो है ना वो ख़ास नहीं समझता, अच्छा नहीं समझता। होता क्या है, एक अहम वाक़या होता है 1908 में। 1908 में मिस्टर चिप्स की जो एज है वो हो चुकी है 60 ईयर, क्योंकि 1848 में इनकी जो है वो ये पैदा हुए थे, ठीक है। 60 साल का हो गए हैं मिस्टर चिप्स। होता क्या है कि मिस्टर चिप्स की जो है ना दबे लफ्ज़, मिस्टर रॉस्टन की दबे लफ्ज़ों में एक तनबी जो है ना वो आती है, ठीक है, एक धमकी आती है दबे लफ्ज़ों में मिस्टर चिप्स को। और वो क्या है, वो कहते हैं कि मिस्टर चिप्स, क्या आपने कभी रिटायर होने का सोचा है? आपने कभी रिटायर होने का सोचा है? मिस्टर चिप्स जो है जब रॉस्टन की अल्फाज सुनते हैं तो उस वक्त वो स्टडी रूम में होते हैं, लाइब्रेरी में होते हैं, ठीक है, कुछ रीड कर रहे होते हैं, बुक्स वगैरह का जिक्र है, पड़ी हुई हैं काफ़ी, ठीक है। जब ये अल्फाज आते हैं कि आपने रिटायर होने का सोचा, मिस्टर चिप्स कहते हैं कि नहीं। वो कहते हैं आगे से, तो फिर आप इसका जो है ना वो सोच लें अपनी रिटायरमेंट का। तो आगे मिस्टर चिप्स जवाब देते हैं कि मेरा नहीं ख्याल कि मुझे ये सोचने की ज़रूरत है रिटायरमेंट को लेकर, ठीक है। तो असल में ना ये बात बढ़ती बढ़ती जो है ना वो थोड़ा सख्त जो है ना वो नोट इख्तियार कर जाती है, ठीक है। इसमें यानी कि बात जो है ना वो थोड़ी बढ़ जाती है। मिस्टर चिप्स को वो मिस्टर रॉस्टन जो है ना वो कह रहे हैं उसकी रिटायरमेंट के हवाले से, जाकर मिस्टर चिप्स कहते हैं कि मैं नहीं समझता कि मुझे और इस पर सोचने की ज़रूरत है रिटायरमेंट के हवाले से, ठीक है। तो वो कहते हैं कि नहीं, यानी कि जो है ना अब यानी कि ठीक नहीं है, ठीक है। अब वो एलिगेशंस हैं जिन पे कौन कौन सी एलिगेशंस यानी कि कौन कौन से इल्ज़ामात हैं जो रॉस्टन ने इस पे लगाए। सबसे पहले वो कहते हैं कि आपका जो टीचिंग मेथडोलॉजी है, ठीक है, वो स्लैग एंड ओल्ड फैशंड, वो कह रहे हैं वो स्लो है और ओल्ड फैशंड है, वो पुराने दौर का आप यानी कि जो पढ़ा रहे हैं, ठीक है, और बड़ा स्लो और उसके बाद फिर हैबिट्स का जिक्र किया है। जो हैबिट्स हैं आपकी वो जो है ना स्लोवनली यानी कि डिसऑर्डरली, यानी कि उनमें कोई ख़ास तरतीब नहीं है। फिर उन्होंने प्रोनाउंसिएशन का जिक्र किया है, प्रोनाउंसिएशन कि जो प्रोनाउंसिएशन है मिस्टर चिप्स आप जो है ना वो बड़े पुराने अंदाज में पढ़ा रहे हैं, अब ज़माना बदल गया है, ठीक है। और उसके बाद फिर वो उन्होंने जिक्र किया है इंस्ट्रक्शंस का कि जो मैंने इंस्ट्रक्शंस आपको दी हैं, ठीक है, वो जो है ना आप फॉलो नहीं करते, डोंट फॉलो द इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। वो कह रहे हैं कि जो मैं इंस्ट्रक्शन आपको देता हूँ आप उन पर जो है ना अच्छे तरीके से काम नहीं करते। फिर लास्ट पे जो है ना वो यहाँ पे गाउन का भी जिक्र करते हैं कि ये अपना ज़रा आप यानी कि आप मुझे मजबूर कर रहे हो कि मैं अब खुल के बात करूं, ठीक है। वो फिर गाउन का भी जिक्र करते हैं जो उन्होंने वो जुब्बा पहना होता है, ठीक है। चूँकि चैप्टर नंबर 10 में हमने पढ़ा है कि वो फट जाता था, यानी कि वो इतना पुराना हो जाता था, ठीक है, और जब हवा आती थी वो लहराता था। तो वो एक मिमिक्री का एक वो बना हुआ था, यानी कि लड़के उसको जो है ना एज अ पैरोडी और मिमिक्री जो है ना वो बात करते थे और हंसते थे उस पर, ठीक है। तो वो गाउन का भी इशारा देता है।
तो मिस्टर चिप्स को पहले भी चूँकि इस चीज़ का पता था कि वो उसका गाउन जो है वो काफ़ी पुराना हो चुका है, लेकिन उन्होंने कभी इस चीज़ को सीरियस, इस पर भी जो क्वेश्चन कई मरतबा जो है ना वो आता है, यानी कि ये इसके मेथड्स के हवाले से, हैबिट्स के हवाले से, प्रोनाउंसिएशन और इंस्ट्रक्शन वगैरह को लेके। उसके बाद लिखते हैं द स्पीच डे गार्डन पार्टी। अच्छा, ये इवेंट जो है स्पीच डे गार्डन पार्टी, बेसिकली ये एक ब्रुकफील्ड में एक इवेंट होता है, जिस स्पीच का इवेंट होता है, कंपटीशन होता है। तो इसमें जो है बड़े बड़े लोग जो है ना वो उनको इनवाइट किया जाता है ब्रुकफील्ड में, और वहाँ पर ऑस्टन जो है ना अपनी स्पीच में यानी कि लोगों को कन्विंस करते हैं कि जो ब्रुकफील्ड है वो अब जो है ना उसका स्टेटस जो है ना वो बढ़ गया है, अब वो बदल गया, उसमें तब्दीली आ गई है। ठीक है, वो पुराना अदारा नहीं रहा, बल्कि जो ईटन और हैरो वगैरह हैं जदीद दौर के अदारे हैं, अब उसके बराबर है। तो इसने जो है ना बड़े बड़े जो लोग थे, कारोबारी जो बिजनेसमैन थे, उनको जो है ना इसने कन्विंस किया कि वो अपने बच्चों को ब्रुकफील्ड में एडमिशन दिलाएं। और वो अदारे जो हैरो वगैरह टाइप के अदारे हैं वो चूँकि महंगे हैं, तो उसी तरह की जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो ब्रुकफील्ड में भी है। तो इसमें जो है ना मिस्टर रॉस्टन ने लोगों को कन्विंस किया। अच्छा, ये जो जब इनमें जो रो होता है एलिगेशंस, ये बेसिकली जो है क्वर्ल पे हवाले से क्वेश्चन आता है। ये जो एलिगेशंस हैं, ठीक है, ये क्वर्ल ROW रो या क्वर्ल, ठीक है, रो का मतलब होता है झगड़ा, क्वर्ल का मतलब भी झगड़ा। तो ये जो सारी बातें जब रॉस्टन में और मिस्टर चिप्स में हो रही थी, और उनमें यानी कि वो जो बातें थी उनकी होती होती वो यानी कि पीक पर पहुंच गई थी उनकी जो है ना लड़ाई, ठीक है। और मिस्टर चिप्स जो है जाते हुए जब उठते हैं गुस्से में, और वो लाइब्रेरी में से निकलते हुए कहते हैं कि मेरा तो रिटायरमेंट का कोई इरादा नहीं है, आपसे जो होता है आप कर लो। ये अल्फाज कहते हुए जो है बाहर निकल जाते हैं। अब एक लड़का वो जो लाइब्रेरी के बाहर बैठा हुआ था, जो मिस्टर रॉस्टन से मिलने आया था, वो ये सारी जो है गुफ्तगू और ये सारे इनकी जो झगड़ा है वो सारा सुन लेता है। अब ये लड़का जो है ना शेयर कर देता है अपने फ्रेंड्स को जाके ना शेयर कर देता है कि इस तरीके से जो मिस्टर रॉस्टन है वो मिस्टर चिप्स को जो है ना निकालना चाह रहा है ब्रुकफील्ड अदारे से। अब ये बात जो है ना दोस्तों तक पहुंचती है, पूरे ब्रुकफील्ड में पहुंचती है, और अगले दिन तक जो है ये पूरे ब्रुकफील्ड इलाके में पहुंच जाती है, क्योंकि मिस्टर चिप्स को पता है कि उसको जो है ना एक अरसा हो गया है पढ़ाते हुए ब्रुकफील्ड में, ठीक है, ब्रुकफील्ड में एक अरसा हो गया, 38 ईयर्स जो है ना अब तक हो चुके हैं इसको, 38 ईयर। तो वो बात जो है ना सारे ब्रुकफील्ड में फैल जाती है। अब जो उसके बाद फिर मैंने रिएक्शन की हेडिंग दी है, व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ मास्टर्स, जो टीचर्स थे, मास्टर थे, उनका क्या रिएक्शन था, स्टूडेंट्स का क्या रिएक्शन था, ठीक है, और इसके अलावा जो पेरेंट्स हैं स्टूडेंट्स के, उनका क्या रिएक्शन था। तो डेफिनेटली मिस्टर चिप्स एक सीनियर टीचर था, 38 ईयर्स जो है ना उसको हो गए हैं ब्रुकफील्ड में पढ़ाते हुए। तो ये जो स्टूडेंट्स उसके पास पढ़ रहे थे, तो शायद ही कोई घर ऐसा होगा कि जहाँ उनका कोई बड़ा कोई पढ़ के ना गया हो, क्योंकि 38 ईयर्स में ब्रुकफील्ड में बेशुमार स्टूडेंट्स उसके जो है ना वो पढ़ के जा चुके थे। तो जब ये बात पूरे ब्रुकफील्ड इलाके में पहुंचती है तो सबकी जो हमायतें होती हैं, हमायत जो होती है वो मिस्टर चिप्स के साथ होती है। और टीचर्स का भी ये मानना है, बेशक मिस्टर चिप्स का जो टीचिंग मेथडोलॉजी है वो पुराना है, ख्वाह कितना ही पुराना क्यों ना हो, लेकिन मिस्टर चिप्स के साथ जो है ना उन सब की जो है ना हमायत होती है। और रॉस्टन चूँकि वो टीचर्स को अच्छे तरीके से डील नहीं करता है, वो थोड़ी सख्ती करता है, ठीक है, और उनको हाँकता है, यानी कि अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चलाता है। तो टीचर्स उससे कोई खुश नहीं है, लेकिन चूँकि वो हेड मास्टर है तो उसको जो है ना वो जैसे कैसे एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन दिली तौर पर उनकी हमायत जो है वो मिस्टर चिप्स के साथ होती है। तो फिर इसके हवाले से ये भी लिखा हुआ है कि ये अनबिलीवेबल था मिस्टर चिप्स के लिए खुद, कि इतनी उसको हमायत मिली जितनी उसने ख्वाह में भी कभी तसव्वुर नहीं थी की, यानी कि इतनी ज़्यादा उसको हमायत मिलती है टीचर्स की जानिब से भी, स्टूडेंट्स की जानिब से भी, और पेरेंट्स की जानिब से भी। अच्छा, वो होता क्या है, चेयरमैन ऑफ द गवर्नर्स। चेयरमैन ऑफ द गवर्नर्स कौन है? ये बेसिकली ये जॉन रिवर्स है, सर जॉन रिवर्स। सर जॉन रिवर्स बेसिकली जो है ये गवर्नरों का चेयरमैन है, सर जॉन रिवर्स। अब होता क्या है, एक दिन जो है वो तकरीब होती है ब्रुकफील्ड में, मिस्टर जो है सर जॉन रिवर्स, उसको जो है ना एज अ चीफ गेस्ट जो है ना ब्रुकफील्ड में बुलाया जाता है। ये गवर्नरों का, जो तालीम के गवर्नर होते हैं, उनका जो है ये चेयरमैन है, जिसका नाम है सर जॉन रिवर्स। अब जब ये ऑनरेबल पर्सनैलिटी जब आती हैं तो सारे टीचर्स, हेड मास्टर साहब वो खड़े हुए हैं सामने मुलाकात के लिए सर जॉन रिवर्स से। तो ये सर जॉन रिवर्स जब आते हैं
तो ये बाकी टीचर्स को भी, इवन के मिस्टर रॉस्टन को भी इग्नोर करते हुए डायरेक्ट जो है मिस्टर चिप्स के पास पहुंचते हैं और उनको जो है ना झुक कर सलाम करते हैं। बेसिकली ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये सर जॉन रिवर्स जो होते हैं ये मिस्टर चिप्स के स्टूडेंट होते हैं। तो फिर वॉक का जिक्र है कि एक खेल के मैदान में सर जॉन रिवर्स और मिस्टर चिप्स बातें करते हुए चले जाते हैं। वहाँ पे सर जॉन रिवर्स जो है ना वो बताते हैं कि हमें पता चला है आपके इस तरह झगड़े का रॉस्टन के साथ, ठीक है। तो वो कहता है कि जो है ना सारे गवर्नर्स और मैं भी वो आपके साथ हैं, आपको जो है ना इस हवाले से परेशानी की ज़रूरत नहीं है, और अगर आप जैसा भी काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है, ठीक है, आप ऐसे ही काम करते रहें। फिर आगे बताते हैं सर जॉन रिवर्स इनको कहता है कि अगर कोई काम ऐसा जो आप ना करना चाहते हो मिस्टर रॉस्टन का, तो आप उसे कह दिया करें कि आपसे जो होता है कर लो, यानी कि मैंने नहीं करना, आप यानी कि मैंने नहीं करना, आपसे जो होता है कर लो। आप उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड यानी कि जवाब दे दिया करें, आपको कोई परेशानी नहीं है। फिर साथ में इसको ये भी कहते हैं कि आप अगर चाहें, पढ़ाना चाहें तो आप 100 साल के भी हो जाएं, और अगर पढ़ाना चाहें तो आप 100 साल तक भी जो है ना पढ़ा सकते हैं। यानी कि ये बहुत बड़ी फेवर थी जो चेयरमैन ऑफ गवर्नर्स के जानिब से उसको मिली थी। तो ये स्टूडेंट्स आज के मेन पॉइंट्स हैं। अब इस पर मैं बात कर लेता हूँ कि इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किस पे आते हैं। एक तो हु वाज सर जॉन रिवर्स, यानी कि हु वाज द चेयरमैन ऑफ द गवर्नर्स, इस पे क्वेश्चन आता है। उसके बाद रिएक्शन पे जो है ना वो क्वेश्चन आता है। उसके बाद एलिगेशंस पे बड़ी दफ़ा क्वेश्चन आया है। 1908 का वाक़े पे क्वेश्चन आया है। और रॉस्टन, जैसा कि मैंने लास्ट चैप्टर में भी आपसे मैंने शेयर कर दिया था, और ये रो और क्वर्ल, ये जो है 1908 में जो इनका जो झगड़ा हुआ था, इस पर बड़ी दफ़ा क्वेश्चन आया। उसके बाद ये जो रहा स्पीच डे गार्डन पार्टी, यानी कि इसमें हम ये जिक्र कर सकते हैं कि उसने जो है ना किस तरीके से कन्विंस किया था लोगों को। और यहाँ पे स्टूडेंट्स लास्ट पे ये भी बताया गया है कि रॉस्टन ने बेशक वो जैसा भी था, सख्त मिजाज था जो भी था, लेकिन ये ब्रुकफील्ड की तारीख में पहली मरतबा ऐसा हुआ था कि स्टूडेंट्स के एडमिशन लेने के लिए स्टूडेंट्स को कतारों में खड़ा होना पड़ा था, यानी कि लाइंस जो है ना वो लग गई थी एडमिशन के लिए ब्रुकफील्ड में, ठीक है, इसके वाले से है। और फिर वो बताया गया है कि वो बात जो है ना बाकी लोगों तक किस तरह पहुंची थी, तो वो एक स्टूडेंट जो था उसने जो है ना वो बात फॉरवर्ड कर दी थी। तो स्टूडेंट्स ये जो मैंने मेन पॉइंट्स है यही इसी इन पर क्वेश्चन आते हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम आ जाते हैं वर्ड सिनोनिम्स, इंपॉर्टेंट वर्ड सिनोनिम्स हैं। सबसे पहले है रुथलेस। रुथलेस जो है ना बेसिकली बेदर्द को कहते हैं या जालिम को कहते हैं। अनफॉरगिविंग इसका कर लें, अनफॉरगिविंग। उसके बाद है लाइव वायर। लाइव वायर पीपल ऑफ एनर्जी या पर्सन ऑफ एनर्जी, पर्सन ऑफ एनर्जी, यानी कि जो एक्टिव बंदा हो। फ्लेम्ड अप, गॉट एंग्री। स्लैक सुस्त को कहते हैं, स्लो। स्लोवनली, स्लोवनली होता है डिसऑर्डरली। डिसऑर्डरली यानी कि बगैर तरतीब के। उसके बाद है बिविल्डरमेंट, परेशानी को कहते हैं या कन्फ्यूज़न को कहते हैं। उसके बाद है इंडाइटमेंट। इंडाइटमेंट होता है अल्ज़ाम, ब्लेम। नेक्स्ट शेयर, शेयर मुकम्मल को कहते हैं, कंप्लीट। नेक्स्ट है हमारे पास ऑब्स्टिनेसी। ऑब्स्टिनेसी जो है ज़िद्दीपन को कहते हैं, फिर्मनेस। उसके बाद है टेंजिबल। टेंजिबल ठोस को कहते हैं, सॉलिड। उसके बाद है टोरेंट। टोरेंट जो है वो धारे को कहते हैं, स्ट्रीम। ऑस्टेंटेशियस दिखावे को कहते हैं, शोवी। उसके बाद है इनविजिज्ड। इनविजिज्ड होता है ख्याल करना, ख्याल किया या पहले ही देख लेना, फोरसी, FORESEE, फोरसी। वेटरन ओल्ड मास्टर को कहते हैं। इंडिग्नेशन गुस्से को कहते हैं, एंगर। उसके बाद है आइसीली। आइसीली जो है वो कोल्डली।
कोल्डली। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स हमारे इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स भी हो गए और मेन पॉइंट्स भी आपसे मैंने शेयर कर दिए। इंशाल्लाह ताला कल हम नेक्स्ट चैप्टर नंबर 12 के साथ हाज़िर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।